हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के कुंभ स्पेशल। यानी हम यहाँ पे कुंभ से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे। क्या रहे इसमें, इस आयोजन में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु रहे, जो जैसे कि तमिल संगमम हो गया, बर्ड फेस्टिवल हो गया, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो अपकमिंग एग्जाम्स में ये पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो ये महाकुंभ है, इसका आयोजन जो है ना 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक इसका यानी 45 दिनों तक आयोजन हुआ। ठीक है, और ये जो है इसका शुरुआत है, ये कब हुआ, पौष पूर्णिमा पर पवित्र अमृत स्नान के साथ महाकुंभ आरंभ हुआ और महाशिवरात्रि के दिन अंतिम अमृत स्नान के साथ यह संपन्न हुआ। ठीक है, और महाकुंभ 2025 जो है विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समागम था। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, अभी हम बहुत सारे बिंदुओं पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह से, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि ये जो है कुंभ जो है महाकुंभ के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल यानी कुंभवाणी, यहाँ पे एक कुंभवाणी चैनल जो है प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस चैनल का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, और कुंभवाणी चैनल पर अमृत स्नान का आंखों देखा हाल सुनाया गया। ठीक, और कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कुंभ मंगल धुन का भी शुभारंभ किया गया। तो यहाँ पे ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन सभी को नोट डाउन करके रखना है। यहाँ पे जो कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ हुआ और मंगल धुन जो भी इसका शुभारंभ किया गया, तो ये सभी पूछने वाले प्रश्न हैं, इन सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि महाकुंभ साइबर पुलिस स्टेशन। ठीक है, इसमें महाकुंभ साइबर पुलिस स्टेशन का भी वो किया गया। ठीक, तो यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि महाकुंभ में साइबर पेट्रोलिंग के लिए 56 समर्पित साइबर विशेषज्ञ तैनात किए गए। ठीक है, और इसमें क्या है, धोखाधड़ी वाली जो भी वेबसाइट्स थी, फर्जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे और फर्जी मोबाइल लिंक्स जैसे साइबर खतरों के चुनौतियों से निपटने के लिए ये क्या महाकुंभ साइबर पुलिस स्टेशन को लॉन्च किया गया था इसमें। ठीक, और फिर दूसरा क्या लॉन्च हुआ, दूसरा एक लॉन्च हुआ था ऑक्सीजन बैंक। ठीक है, तो सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में जापानी मियावाकी, ये कौन सा टेक्निक है, जापानी मियावाकी एक टेक्निक है। ठीक है, और इसी के द्वारा यहाँ पे क्या कुंभ में तकनीक का उपयोग करके कई ऑक्सीजन बैंक स्थापित किया गया जो हरे भरे वन में बदल गए थे प्रयागराज के जो आसपास के ज़िले हैं उन सभी ज़िलों में। ठीक है, और प्रयागराज में भी इन प्रयासों में प्रयागराज में न केवल हरियाली बढ़ी बल्कि वायु गुणवत्ता में भी सुधार हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कलाग्राम, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कलाग्राम, यहाँ पे कलाग्राम का आयोजन हुआ। ठीक है, कलाग्राम, और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उन्होंने प्रयागराज के महाकुंभ नगर में कलाग्राम का उद्घाटन किया। ठीक है, और संस्कृति मंत्रालय ने कलाग्राम बनाया था। इसको किसने बनाया था, कलाग्राम को संस्कृति मंत्रालय ने बनाया था, और इसमें देश के समृद्ध और जीवन संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। कलाग्राम में प्रवेश के साथ 35 फीट चौड़ा और 56 फीट ऊंचा एक प्रवेश द्वार बनाया गया था, जिसमें कितने थे, 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शाया गया था। और फिर से क्या है कि भाषिनी को यहाँ पे ध्यान रखने का ज़रूरत है। ठीक है, भाषिनी जो यहाँ पे है, तो ये क्या है भाषिनी, तो भाषिनी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भाषिनी के सहयोग से महाकुंभ में बहुभाषाई सुगमता का क्या किया, तकनीकी प्रबंधन किया था। ठीक, और महाकुंभ में श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों को भाषा अनुवाद
प्लेटफॉर्म भाषिनी के जरिए 11 विभिन्न भाषाओं की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। तो ये यहाँ पर ध्यान रखने वाला पॉइंट है। नेक्स्ट है कि कुंभ सहायक, एक और भी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कुंभ सहायक को ध्यान में रखिएगा। कुंभ सहायक, ठीक है, ये जो है AI संचालित बहुभाषी चैट बोट था। ये क्या है? ये चैट बोट था कुंभ सहायक, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है। तो जो महाकुंभ के दौरान लाखों आगंतुकों की सहायता के लिए डिजाइन किया गया था, ठीक है। कुंभ सहायक का उद्देश्य तीर्थयात्रियों को मार्गों की सही जानकारी प्रदान करना और साथ ही महाकुंभ 2025 के अनुभवों को बेहतर बनाना था, ठीक। यहाँ पर अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जातीय संस्कृति समागम 2025, इसमें महाकुंभ में आयोजित किया गया जातीय संस्कृति समागम 2025 का, ठीक। तो ये महाकुंभ में इसका आयोजन किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। तो प्रयागराज महाकुंभ में जनजातीय संस्कृति समागम 2025 का आयोजन किया गया था, ठीक। और इसमें देश भर से 15,000 से अधिक आदिवासी भाग लिए और ये कितने दिन? 6 दिन तक चला था उत्सव। और इन सभी के दौरान सभी प्रतिभागी जो थे इसमें तो जो जनजातीय क्षेत्रों से थे और जनजातीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लिया इन सभी लोगों ने। और जो वर्ष 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया है, ये याद रखने का महत्वपूर्ण बिंदु है। वर्ष 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो जो फागुन मास में त्रिवेणी तट पे, कहाँ? ये त्रिवेणी तट पे सांस्कृतिक पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, ठीक। जिसमें लगभग 200 प्रजातियों के पक्षियों का संगम होगा और इसमें जो हैं दर्शक जो हैं कौन कौन से चीज़ों को देख सकते हैं? तो इंडियन स्कीमर है, फ्लेमिंगो है, साइबेरियन क्रेन है, इन सभी को आप देख सकते थे। और यहाँ जो है कहाँ कहाँ से पक्षी आते हैं? साइबेरिया से, मंगोलिया से, अफ़गानिस्तान से, लगभग बहुत सारे देश से यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुंभ जो है, कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ये भी एक सम्मेलन आयोजित किया गया इस महाकुंभ में, ठीक। तो इसको भी ध्यान रखने का ज़रूरत है। तो यहाँ पे कुछ इसको एक्सप्लेन करते हैं कि उत्तर प्रदेश के पर्यावरण, वन, जलवायु और परिवर्तन विभाग की तरफ से महाकुंभ में कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना और जलवायु सुधार को प्रेरित करना था। तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु ही है, इसमें कोई भी फालतू चीज़ इंक्लूड नहीं किया गया है। और फिर यहाँ पे हम बात करते हैं काशी तमिल संगमम पे, ये इसको याद रखने का, ये 100% 10 एंड 100% इसको आने का संभावना है। ये 1000% मैं कह सकता हूँ कि ये पूछेगा अगले किसी भी एग्जाम्स में, ये आने का संभावना है। तो जो काशी और तमिल संगमम जो है, काशी और तमिलनाडु की संस्कृति का जो समागम है, वो तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंधों को प्रोत्साहित करने का पहल है ये, ठीक है। और ये तीसरा संस्करण था जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हुआ, ठीक। और काशी तमिल संगमम का उद्देश्य क्या है? जो काशी और तमिल है ना, उन दोनों क्षेत्रों के विद्वानों, छात्रों, दार्शनिकों, व्यापारियों, कलाकारों को साथ लाने और एक दूसरे के अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करना है। इस वर्ष के आयोजन का मुख्य विषय जो है स्वास्थ्य, दर्शन, विज्ञान, शास्त्रीय तमिल साहित्य और राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता में ऋषि अगस्त्य के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करना है, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट अब है यहाँ पे देख लेते हैं, ये इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको VVI मार्क कर लीजिएगा, ये काशी तमिल संगमम को VVI मार्क करने का ज़रूरत है, इसको मार्क कर लीजिएगा ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकृति और पक्षी महोत्सव, ये भी प्रकृति और पक्षी महोत्सव को ध्यान में रखिएगा। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम तट पर महाकुंभ में इसका उद्घाटन किया गया, प्रकृति और पक्षी महोत्सव 2025 का। और इसका शुभंकर क्या है? ये शुभंकर याद रखिएगा, VVI मार्क कीजिए इसको, अभी इसको लिखिए, भारतीय स्कीमर जो है इसको भारतीय स्कीमर। और ये स्कीमर क्या दर्शाता है? ये स्कीमर दर्शाता है आस्था और संरक्षण के संगम का प्रतीक है। ये इंडियन स्कीमर जो है ना, ये आस्था और संरक्षण के संगम का प्रतीक है। और उत्तर प्रदेश में स्कीमर पक्षी गंगा, यमुना और चंबल नदियों के किनारे पाए जाते हैं। भारतीय स्कीमर अपनी आकर्षक नारंगी चोंच और काले सफ़ेद पंखों के लिए जाने जाते हैं। यह पक्षी नदी के स्वास्थ्य के संकेत
समर्थक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, तो ये यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे। तो अब यहाँ पे आई थिंक कि यहाँ पे इतना ही था। ठीक है, तो यहाँ पे अब कुछ नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और हम आपस से ऐसे ही बात करते रहेंगे। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए।